गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट पार्ट जो है, लास्ट वीडियो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल जो था उनका एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में किस फूड मटेरियल का जो एब्जॉर्प्शन जो है वो हो रहा था। उसके बाद आप लोगों ने कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जॉइंडिस है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, उनका भी डिस्कशन कर लिया था। आज कुछ पॉइंट अपने डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक पॉइंट अपने ले रहे हैं कैलोरी वैल्यू, यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल है उन फूड मटेरियल की कैलोरी वैल्यू जो है, कैलोरिक वैल्यू जो है वो कितनी आती है। तो देखें, इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, पहले उनको देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 ग्राम फूड, यानी 1 ग्राम फूड के कंबंशन से या उस 1 ग्राम फूड के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी जो है अपने को मिलती है, वही उसकी क्या होती है, इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी एक क्लोज मेटल चैम्बर होता है जिसके अंदर फिल्ड विद ऑक्सीजन खूब होती है। इट गेट्स इट्स ग्रोस कैलोरिक वैल्यू और ग्रोस एनर्जी वैल्यू, यानी 1 ग्राम फूड मटेरियल को जब आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर बंद कर देते हैं या बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल देते हैं और उसके अंदर खूब सारी ऑक्सीजन जो है वो फिल होती है, तो उससे जो एनर्जी लिबरेट होगी या उसकी जो एनर्जी होगी वही उसकी क्या होगी बेटा, ग्रोस कैलोरी वैल्यू जो है, ग्रोस एनर्जी वैल्यू जो है वही आएगी। The actual amount of energy liberated in the human body due to the consumption of 1 gram of food in the physiological value, यानी जनरली क्या होता है कि आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो वैल्यू मेज़र करते हैं उसके कंपैरिजन में अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपनी जो फिजियोलॉजी है, उसके अंदर एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम मिलने वाली है। तो ये एनर्जी किस फूड मटेरियल से कितनी एनर्जी अपने को गेन होती है वो अपने को याद रखना है। जैसे ये कह रहा है कि आप लोग फूड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में ये कह रहा है 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। और यदि आप फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, तो वो आएगी आपकी 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसी टाइप से प्रोटीन की कैलोरी वैल्यू जो है वो 5.65 है और बॉडी के अंदर 4.0 है, और फैट की जो कैलोरिक वैल्यू है 9.45 है और यहाँ कितनी है 9। तो आप लोगों से डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू जो है वो कौन से फूड मटेरियल की है, तो फैट जो है उसकी कैलोरी वैल्यू क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू है वो क्या है बेटा, इक्वल है। और वैसे अपने को प्रोटीन की जो कैलोरी वैल्यू है वो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी वैल्यू से ज़्यादा मिलती है इन बॉम्ब कैलोरी मीटर। या ग्रोस कैलोरी वैल्यू जो है वो अपने को, ग्रोस एनर्जी वैल्यू जो है वो अपने को ज़्यादा मिलती है किसके अंदर बेटा, प्रोटीन के अंदर एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन से भी ज़्यादा किस में मिलती है आपको, लिपिड या फैट जो है उनके अंदर इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आप लोगों के पास मॉड्यूल होगा बेटा। अभी आप लोगों को लास्ट 2 वीडियो, और ये वीडियो आपको ऐसे लगेगा कि सर हमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बेटा इसमें समझाने वाली कोई वैल्यू नहीं है, समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं इनको क्या समझाऊँ, मैंने सारी बातें आपको समझा दी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी खास बात क्या है कि प्रोटीन की जो है, प्रोटीन जो है उसकी डेफिशिएंसी से ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी डिजीज़ जो है वो हो जाती है, इसके अंदर अपने उसका डिस्कशन करेंगे। जिसमें से एक डिजीज़ आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है क्वाशियोकोर। कौन सी डिजीज़ है बेटा, क्वाशियोकोर जो डिजीज़ है वो आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। किसकी डेफिशिएंसी से होती है, डायरेक्टली वो ऑप्शन में क्वाशियोकोर है या मरासमस डिजीज़ जो है वो दे देता है, और इसके अलावा कुछ अलग डिजीज़ देता है, फिर वो ऑप्शन में 1 2 3 के हिसाब से पूछ लेता है आप लोगों से। तो देखें, इट इज़ ए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। इट कॉमनली अफेक्ट इन्फेंट, यानी किसको अफेक्ट डालेगी, इन्फेंट को, और एंड चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 ईयर के जो एज के बच्चे हैं उनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है वो कॉज करेगी क्वाशियोकोर डिजीज़।
दूसरा इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ये कह रहा है कि अंडरवेट होगा, यानी उसका बच्चे का वेट जो है वो क्या होगा, कम होगा। स्टंटेड ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो बेटा क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इसके अलावा पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, अब सीधी सी बात है जब उसके पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लगेगी और एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। और एडिमा ऑन लोअर लेग्स एंड फिश, यानी एडिमा जो है वो अपने को मिलने वाला है किसके अंदर, लोअर लेग्स के अंदर और फिश के अंदर, ठीक है। दूसरा इसका क्योर कैसे कर सकते हो, तो ये कह रहा है कि प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, सीधी सी बात है प्रोटीन नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फॉर बॉडी डिफेंस, देयरफॉर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट, और यही रीज़न है कि अपनी डाइट के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, प्रोटीन जो है वो होना ही चाहिए। आगे डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट इन अडल्ट। सपोज दैट किसी का 50 किलोग्राम वेट है, केजी वेट है, तो उसको 50 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली के हिसाब से रहती है। आगे लिखा है 2 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट इन ग्रोविंग चिल्ड्रन, और जो ग्रोविंग चिल्ड्रन है, जो ग्रोथ हो रही है जिनकी बॉडी में, उनको 2 ग्राम पर किलोग्राम वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन का सोर्स क्या है, तो सीरियल्स जैसे पल्सेस, अनाज में आपके क्या बोलते हैं, जो आपके दालें जो है वो सारी की सारी। इसके अलावा मीट है, फिश, मिल्क, ग्राउंडनट, पीज, लीफी वेजिटेबल जो है, जो पत्ते वाली सब्जियां होती है, वो सब प्रोटीनेशियस सोर्स होता है। तो आप लोग इनमें से कोई भी ऐसा फूड जो है जो आप लोग गेन करते हैं उसको लेके प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें। जनरली एग्जाम के अंदर डायरेक्टली प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड एग्जाम में डिजीज़ का नेम पूछा जाता है कि डिजीज़ जो है वो कौन सी होगी, तो क्वाशियोर-कोर डिजीज़ जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। बेटा ये 2 डायग्राम आप लोगों को दिख रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट डायग्राम जो है वो क्वाशियोर-कोर डिजीज़ का है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि लेग्स के अंदर और फेस जो है उसके अंदर एडिमा दिख रही है, फुलावट जो है अपने को दिख रही है, जबकि इसके अंदर मरासमस डिजीज़ के अंदर लेग्स के अंदर और फेस के अंदर अपने को किसी भी टाइप की एडिमा या सोजन जो है, फुलावट जो है वो अपने को नहीं दिखती है। दोनों डायग्राम जो है वो किस किस को शो कर रहे हैं बेटा, ये अपने को प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट जो है आपके क्वाशियोर-कोर और मरासमस डिजीज जो है उनका डिस्कशन कर रहे हैं या उसका डिटेल जो है अपने को दे रहे हैं। सेकंड जो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में आता है बेटा, वो आती है आपके मरासमस डिजीज जो है, वो आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछी जाती है ऑप्शन में। इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही ऐसे होते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरिक वैल्यू, इट मेनली अकर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर इन न्यूली बॉर्न बेबी, यानी जो 1 ईयर तक के बच्चे हैं उनके अंदर जनरली ये डिजीज जो है अपने को मिलती है। सिम्टम्स में ये क्या बता रहा है, ये इम्पेयर्स फिजिकल ग्रोथ, सब क्यूटीनियस फेस फैट जो है वो डिसअपियर हो जाती है, क्यूटीन के नीचे जो फैट होती है वो डिसअपियर हो जाएगी। रिब्स जो है वो बिकम वेरी प्रोमिनेंट, यानी दिखने स्टार्ट हो जाती है, वीक हो जाती है, ढांचा जो है हड्डियों का ढांचा सही रह जाता है। लिम्स भी बिकम थिन एंड स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल, यानी स्किन जो सूखी सी हो जाएगी, थिन हो जाएगी और रिंकल झुर्रियाँ पड़ जाएगी। देयर इज नो एडिमा, एडिमा नहीं होगा उसके अंदर, जबकि उसके अंदर क्या था बेटा, एडिमा था। ऑन लेग्स एंड फेस बट लॉस ऑफ वेट अकर, यानी इसके अंदर भी लॉस ऑफ वेट होगा बट इसके अंदर एडिमा नहीं होगा, और उसके अंदर एडिमा जो है, फुलावट जो है वो होती है। आगे क्योर में कह रहा है कि डाइट विद एडिक्वेट प्रोटीन एंड प्रॉपर कैलोरिक वैल्यू शुड बी गिवन टू द इन्फेंट। आगे लिखा है सोर्स ऑफ फूड सेम एज क्वाशियोर, यानी फूड सोर्स वही प्रोटीनेशियस फूड की बात करें तो वही सेम फूड है अपने को मिलेंगे। फिर एक डिजीज दे रहा है इसने, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इट इज़ कोज ड्यू टू द इंटेक ऑफ एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट सच एज, जैसे बटर आपने ज़्यादा ले लिया, घी ले लिया, रेड मीट ले लिया, एग ले लिया। कोलेस्ट्रोल लेवल इन ब्लड राइज एबनॉर्मली, जिसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। दिस में कॉज थ्रोम्बोसिस एंड हार्ट अटैक। बेटा क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर
या हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी वेन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है और इवन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, यानी ब्लड जो है वो बीच में रुक भी सकता है, उसकी रुकावट भी हो सकती है क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी या ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेसिव इंटेक ऑफ हाई कैलोरिक न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर आपने ज़्यादा ले ली, हनी ज़्यादा ले लिया एंड सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले ली। फैट एक्यूमुलेट्स इन द टिश्यू, दिस में कॉज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज। रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेकिंग ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिकमेंडेड टू सच पर्सनस। यानी ओबेसिटी जिनमें मोटापे की कंडीशन होती है उसके अंदर आप लोग ये रिकमेंडेशन आप यूज़ करते हैं तो आप लोगों को इनसे थोड़ा फ़ायदा जो है इस डिजीज़ से आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है, आप उसको कम कर सकते हैं। आगे लिख रहा है इसने हाइपर विटामिनोसिस। नेम से ही क्लियर है बेटा कि विटामिन की ओवरडोज जो है वो हाइपर विटामिनोसिस कॉज करेगी। इट इज़ कॉज बाय द एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन सच एज एक्सेस ऑफ विटामिन डी कॉज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन सॉफ्ट टिश्यू। Excess of vitamin A cause lack of appetite, itching, rash, etc. आगे लिखा हाइपर विटामिनोसिस ऑफ डी जैसे नोजिया, एनोरेक्सिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर फोस्फेटेमिया, कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ये सारी कंडीशन जो है वो विटामिन डी के हाइपर कंडीशन में हो सकती है। और एक इसने लिखा हुआ है फ्लोरोसिस, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ कॉज बाय द एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोरीन। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द मोटल्ड यानी ब्राउनिश डिसकलरेशन जो है वो बेटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनर्जी सोर्स थे उनकी डेफिशिएंसी से या उनकी ओवर न्यूट्रिशन की वजह से कुछ डिजीज जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद आपकी जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की एक टेबल जो है वो आपके दी हुई है। उस टेबल को आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ें कि कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो अपनी बॉडी को, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को किस टाइप से इफेक्ट करता है और कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स की वजह से ह्यूमन के अंदर आप लोगों को क्या सिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स जो है वो मिलने वाले हैं, वो भी एक बार देखें। कुछ विटामिन्स जो है उनका भी डिटेल अपने इसके अंदर दिया हुआ है। मैंने बायोमोलिक्यूल करवाते वक्त आपको बताया था कि विटामिन्स का डिटेल जो है वो अपने फूड वाले न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ विटामिन्स की बात करें तो कुछ विटामिन्स दिए हुए हैं। विटामिन्स ये कह रहा है कि B1 की बात कर लेते हैं। जैसे विटामिन जो है वो A, B, C, D, विटामिन ई और विटामिन के, ये कुछ विटामिन जो है वो अपने डिस्कशन जो है इसमें करने वाले हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन जो है उनका डिस्कशन करेंगे। इसमें से विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के जो है ये आप लोगों के, चलो एक बार आप लोग डिस्कशन करेंगे इन 5 टाइप का, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके एक छोटे से ट्रिक है कि वाटर सोल्यूबल कौन से हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी की बात करें आप लोग तो ये कह रहे हैं कि इसका नेम है, कॉमन नेम जो है वो थियामिन है। याद रखना है, ये ही एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाने वाली बातें हैं। विटामिन B1 का नेम है थियामिन। इसका सोर्स क्या है? वीट है, ग्राम है, पीनट्स है, यीस्ट है, बीन्स है, ये आपके इसके सोर्स है। आगे ये कह रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी, जनरली आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर विटामिन का नेम, कॉमन नेम और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ जो है वो हो जाती है वो चीज़ें याद रखनी है। तो ये कह रहा है कि ये विटामिन बी जो है उसकी डेफिशिएंसी से, B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ जो है, बेरी डिजीज़ जो है वो हो जाती है, या पॉली न्यूट्राइटिस जो डिजीज़ है वो हो जाएगी, या कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी जो है वो हो जाएगी। तो जनरली आप लोगों से B1 से बेरी डिजीज़ का ही एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यही डायरेक्टली पूछा जाता है। फिर सिम्टम्स में ये कह रहा है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, मसल्स एट्रोफी,
पैरालिसिस और कार्डियोमेगेली जो है वो डिजीज होती है। आप भी बोलोगे सर क्या होती है, कि जब अपने भूख की बात है, हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं, फटीकनेस की बात करेंगे, मसल फटीकनेस की है, एट्रोपी है, पैरालिसिस है, कार्डियोमेगेली है, ये सब अपने जैसे जैसे अपने चैप्टर डिस्कशन करते जाएंगे उसके अंदर सब के अंदर डिजीज जो है वो कंप्लीट आएगी, अपने डिस्कशन करेंगे वहाँ पे। फंक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर्म कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प इन पेंटोज मेटाबॉलिज्म, कोएंजाइम ऑफ कार्बोक्सिलेज एंड थियामिन पायरोफॉस्फेट जो है उनकी फॉर्मेशन में ये विटामिन B1 जो है वो हेल्पफुल है। और आगे डिस्कवर्ड बाय सी फंक, एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। एक दो बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो विटामिन B1 के जनरली एग्जाम के अंदर दो ही क्वेश्चन आते हैं, जनरली दो ही आते हैं। पहला तो इसका नेम पूछता है, दूसरा क्वेश्चन इससे डिजीज कौन सी है, और तीसरा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B1 की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, फंक जो साइंटिस्ट है उसने इसकी डिस्कवरी जो है वो की थी। तो ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले, ये कभी भी उसने नहीं पूछा कि ये किस में काम आ रहा है, क्या काम कर रहा है, कुछ क्या इसके डेफिशिएंसी सिम्टम, कहीं नहीं पूछने वाला। सिर्फ आप लोगों से ये 3 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लेवल किए हैं वही बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो सबका रट्टा लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। फिर अपने बात करते हैं विटामिन B2 की। B2 का नेम है राइबोफ्लेविन, B1 का क्या नेम था भाई, थियामिन, और विटामिन B12 का नेम क्या है बेटा, राइबोफ्लेविन है। इसको विटामिन G और येलो एंजाइम भी बोलते हैं। खास बात है कि इसका सोर्स जो है वो यीस्ट, लीवर, मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो विटामिन B2 का सिंथेसिस कर रहे हैं। आपको कहीं याद आ रहा होगा, मैंने कॉलिंग पार्ट के अंदर आप लोगों को बताया था कि इंटेस्टाइन के ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं बेटा, कुछ विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा किलोसिस है, ग्लोसिस्टिस है, या केरेटिटिस डिजीज है, ये हो जाएगी। अपने को कहीं याद नहीं रखना, यदि इसमें से आप लोगों से कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये किसका पार्ट है ये पूछ सकता है। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड या इन ETS साइकिल की जो है कोएंजाइम, इनकी हेल्प करता है। एक बार ये RPSC जो एग्ज़ाम लेती है फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि B2 जो है वो अपने कौन से कोएंजाइम की हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। तो FAD और FMN जो है उसकी फॉर्मेशन में ये कोएंजाइम का काम जो है वो कर रहा है, विटामिन B2। ठीक है। तीसरा है विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड या इसको यीस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। यीस्ट, पीज, लीवर, मिक्स वेज जो है मिक्स इन मैक्सिमम इन व्हीट एंड हनी के अंदर अपने को मिलता है। आगे लिख रहा है बर्निंग फिट सिम्टम, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसका सिम्टम क्या है। अलग अलग देखो विटामिन के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पीछे, मैं उन्हीं का डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके अलावा एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शन, नर्व डिग्रेडेशन, ये नहीं पूछता। जनरली पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए का पार्ट कौन है बेटा, विटामिन B3 है और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर काम आ रहा है। और ये बाकी कुछ भी नहीं पूछने वाला, जनरली इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम जो है वो B3 विटामिन की वजह से हो सकता है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लें बेटा। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B6 की, यानी पायरिडोक्सिन जो है इसका नेम है, इसके सोर्स भी वही है। और मरासमस, नोजिया एंड वोमिटिंग की जो कंडीशन है वो इसकी वजह से हो सकती है। आप बोलोगे सर मरासमस डिजीज तो प्रोटीन की वजह से थी, तो यहाँ कुछ इफेक्ट विटामिन का भी पड़ रहा है उसके ऊपर। इसके अलावा आप लोगों से कुछ भी इसके अंदर जनरल नहीं पूछता। स्किन लेजन्स और CNS डिसऑर्डर आर कन्वोल्सिनियस जो है वो कंडीशन आप लोगों से दे सकता है। बाकी ये पूछता नहीं है कभी भी एग्जाम के अंदर, जनरली ये डिजीज आप लोगों से पूछता है। बाकी विटामिन B6 का जनरली एग्जाम में कम ही पूछता है। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करें, साइनोकेबेलामाइन जो है लीवर और एग इसका सोर्स है। इसके अलावा परनीशियस एनीमिया, देखो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो एनीमिया जो है, परनीशियस एनीमिया तो विटामिन B12 की वजह से होता है। इसके अलावा एनीमिया जब अपने ब्लड का डिस्कशन करेंगे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, तब बताऊंगा कि परनीशियस एनीमिया आता है जो विटामिन B12 की वजह से है, और एक अपने एनीमिया जो है वो आप लोगों को
आयरन की डेफिशिएंसी से भी मिलने वाला है। तो ये भी अपना डिस्कशन करेंगे, जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे तब डिस्कशन करेंगे। तो ये कह रहा है कि लार्ज एंड इमेच्योर आरबीसी जो है उनके अंदर कोएंजाइम फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, उनके अंदर ये विटामिन B12। देखो इसके क्वेश्चन जनरली एक तो ये आता है, दूसरा इसका नेम पूछता है, दो ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि इस आरबीसी मैच्योरेशन से रिलेटेड है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी बेटा, पर्नीशियस एनीमिया जो डिजीज़ है वो हो जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन सी का केमिकल नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड जो है, सी या एस्कॉर्बिक एसिड है। सिट्रस फैमिली के जो भी फ्रूट्स है उनके अंदर अपने को क्या मिलता है बेटा, विटामिन सी जो है वो मिलता है। इसके अलावा बात करें इस विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, तो स्कर्वी डिजीज़ जो है वो पूछी जाती है। एनीमिया भी इसकी वजह से हो सकता है और जॉइंट पेन भी इसकी वजह से हो सकता है। विटामिन सी याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, और सी फॉर स्कर्वी याद रख लेना। वैसे ही ब्लीडिंग, गम्स, लूज टीथ, एनीमिया एंड पेनफुल स्वोलन जॉइंट्स जो है वो इसके अंदर मिलने वाली है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन, फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, इरिथ्रोपोइसिस का भी काम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन एंड फेरस आयन का एब्जॉर्प्शन भी करेगा। और किंग एक साइंटिस्ट था जिसने इसको सिट्रस जूस से आइसोलेट किया था। जनरली इसका विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी डिजीज जो है वो एनीमिया जो है वो कॉज करने का काम करेगी। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट विटामिन है बेटा डी। विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसका नेम है। फिश लीवर ऑयल के अंदर, एग योक के अंदर, मिल्क एंड लीवर के अंदर मिलता है। रिकेट्स डिजीज जो है वो हड्डियों की डिजीज है बेटा, जिसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर ये डिजीज होती है। एंड ओस्टोमेलेशिया इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर ओस्टियोमेलेशिया डिजीज होती है जिसमें हड्डियां जो है वीक हो जाती है, जल्दी से ही क्या हो जाती है बेटा, ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है। आगे वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, डिस्ट्रोटेड स्केलेटल एंड पुअर मस्कुलर डेवलपमेंट, यानी इस कंडीशन में मसल्स का डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपर नहीं होगा। आगे लिख रहा है फैसिलिटेट्स कैल्शियम एंड फोस्फेट एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। और आगे अपने को डिस्कशन करना नहीं है, इसमें कुछ भी ये चीज़ें नहीं पूछ सकता, ये भी नहीं पूछ सकता। जनरली आप लोगों से याद रखना है विटामिन डी का नेम क्या है और इससे डिजीज़ जो है वो कौन सी हो जाती है। आगे लिख रहा है विटामिन ई, टोकोफेरोल, या इसी को बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी या ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। बेटा एंटी स्टेरिलिटी जो स्टेराइल कंडीशन होती है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स के अंदर इनफर्टिलिटी जो कंडीशन आती है उसके अंदर विटामिन ई का खूब रोल है। तो ये कह रहा है कि लीफी वेजिटेबल्स है, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल के अंदर अपने को मिलता है। सीरियल्स की बात करें तो गेहूं का जो छान के अपने जो छानस निकालते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ई मिलता है। और इसके अलावा मैक्रोसिस्टिक एनीमिया जो है वो आपको विटामिन ई से मिलेगा, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी मिल जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्योंकि मैक्रोसिस्टिक एनीमिया मिल रहा है तो इसके अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ईटीएस, सेलेनियम मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डीएनए और आरबीसी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवेंट्स एंड श्योरनेस की डिस्कस, जनरली आप लोगों से ये पूछा जाता है कि विटामिन ई जो है उसका नेम क्या है और ये इसका सोर्स जो है वो क्या है, या कौन सी डिजीज जो है वो कॉज हो जाती है। ये एक दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी जो है वो ब्यूटी विटामिन जो है वो कौन सा है, विटामिन ई है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट विटामिन बेटा है विटामिन ए, जिसका नेम है रेटिनोल। येलो और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट के अंदर, मिल्क के अंदर, बटर के अंदर मिलता है। खास बात है आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टेलोपिया जो है या जीरोप्थेलेमिया डर्मेटाइटिस डिजीज जो है वो हो जाती है। मतलब इसमें आई से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड जो है वो कंडीशन जो है वो किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो ये डिजीज हो जाती है। और केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन और रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर केराटिनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी। केराटिनाइजेशन क्या होता है, केराटिन बॉडी की फॉर्मेशन जो है वो केराटिन की फॉर्मेशन स्टार्ट
हो जाती है। तो विटामिन ए का नेम रेटिनॉल, और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टेलोपिया जो डिजीज़ है वो, जीरोफ्थेलेमिया डर्मेटाइटिस जो डिजीज़ है वो कॉज करने का काम कौन करेगा, विटामिन ए। इसी टाइप से लास्ट में फाइनल विटामिन दिया हुआ विटामिन के, इसको मेनाडियोन या फाइलोक्विनोन विटामिन भी बोलते हैं। लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, सोयाबीन के अंदर। इसके अलावा सीवियर ब्लीडिंग कॉज कर लेता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है। स्लो और डिलेड ब्लड क्लोटिंग लेट होगी, और इस वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो है वो हो सकता है। तो आप लोगों ने भी जो डिस्कशन किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, जिसके अंदर फर्स्ट विटामिन आप लोगों ने किया बी, विटामिन बी के खूब सारे टाइप थे, B1 था, B3 था, B2 था, B3 था, B6 था, B12 भी आप लोगों ने किया। इसके अलावा बात करें आप लोगों ने फिर किया था विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। उसके अलावा विटामिन डी जो है वो किया। फिर आप लोगों ने विटामिन ए रेटिनॉल किया, और विटामिन के फाइलोक्विनोन जो है उसको भी डिस्कशन किया। जनरली इनके केमिकल नेम और कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं यही मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो एक बार आप इस टेबल को बेटा 2-3 बार याद करें, क्योंकि 2-3 बार इसको लिखोगे तभी ये याद रहने वाली है ना। इनके अलावा बेटा कुछ इसने अलग से मॉडिफिकेशन दे रखे हैं, जैसे विटामिन एच दे रखा है। वैसे विटामिन एच जो है वो बायोटिन या विटामिन B7 जो है उसी को विटामिन एच बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें विटामिन B9 या फोलिक एसिड या फोलेसिन या विटामिन M भी इसको नेम दिया जाता है। और इस विटामिन B9 की वजह से भी वही मैक्रोसिटिक सिस्टिक एनीमिया जो है वो डिजीज़ कॉज होती है। ये कुछ नेम दे रखे हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर विटामिन B5 भी दिया हुआ है, जिसका नेम है नियासिन या विटामिन 4D PPF फैक्टर भी इसको नेम दिया जाता है। इससे विटामिन B5 की वजह से पेलेग्रा डिजीज़ जो है वो हो जाती है। याद रखना बेटा, पेलेग्रा डिजीज़ जो है वो हो जाएगी विटामिन B5 से। नियासिन जो है इसका नेम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बेटा, इसके बाद अपने कुछ विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताएगी, एक बार रीड कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिनोलॉजी बोलते हैं। विटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाई लुनिन। द टर्म विटामिन जो है वो सबसे पहले फंक ने दी थी एंड हॉपकिंस ने दी थी। B1 फ्रॉम अनपॉलिश्ड राइस जो थे उनसे इसने B1 विटामिन को आइसोलेट किया था। विटामिन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला अपने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में डिस्कशन किया था। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स एंड मेटाबॉलिकली रेगुलेटर्स जो है वो विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन हेल्थ बट कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सिंथेसाइज इनका नहीं होता, बट हेल्थ की मेंटेनेंस कर रहे हैं। अर्लीस्ट नॉन विटामिन जो है वो थे विटामिन सी, जिनको जेम्स लिंड जो थे स्कॉटिश नोवल सर्जन थे 1747 में। और अर्लीस्ट एक्सट्रैक्टेड विटामिन जो था विटामिन B1 था, ठीक है। सबसे पहले जाना तो इसको गया था, फिर एक्सट्रैक्ट किसको गया था, B1 को। विटामिन के टाइप बता रहा है फैट सोल्यूबल और आपके वाटर सोल्यूबल। देखो, इसको बोलते हैं अडीके। एडीके जो विटामिन है उस वो होते हैं फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल की बात करें तो फिर पीछे कौन से बच गए बेटा, B एंड C जो है वो आपके कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। इन विटामिन्स के से कौन सी डिजीज़ हो रही है, जो टेबल अभी अपने डिस्कशन की थी। जनरली तो 99% तो चांसेस ये रहते हैं कि आप लोगों से टेबल में से क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन सब विटामिन्स का डिटेल जो है आगे आपकी थ्योरी में दिया गया है मॉड्यूल के अंदर। तो एक बार बेटा उसको मॉड्यूल से रीड करें। कोई समस्या है तो मेरे को व्हाट्सएप करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और अदरवाइज़ अपना ये चैप्टर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर ये विटामिन जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही टेस्ट जो है वो होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें